हरियाणा के अंबाला में पंजाबी सिंगर और एक्टर परमेश वर्मा शूटिंग के दौरान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वो अपनी नई फिल्म शेरा की शूटिंग कर रहे थे। एक टेक में गाड़ी पर नकली गोली फायर की गई, जिससे शीशा टूटकर उनके चेहरे पर लग गया और वो चोटिल हो गए। हालांकि उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बड़ी खबर है, सैनी सरकार ने अपने विधायकों को बड़ी राहत दी है। खबर है कि अब वो मकान, फ्लैट बनाने या कार खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए तक लोन ले सकेंगे। इसके अलावा हर महीने 10,000 रुपए विशेष यात्रा भत्ता भी मिलेगा। नए नियम के तहत दूसरी और तीसरी बार लोन लेने के लिए 60 साल से ज्यादा की उम्र की शर्त हटा दी गई है। साथ ही घर की मरम्मत या बदलाव के लिए विधायकों को 10 लाख रुपए अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। हरियाणा में आईएएस अफसर जयवीर आर्य को करप्शन केस में बड़ी राहत मिल गई है। दरअसल उन पर लेडी अफसर की ट्रांसफर कराने के बदले 3 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप था। एंटी करप्शन ब्यूरो ने सरकार से केस चलाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सरकार ने कहा कि रेड से पहले धारा 17A के तहत अनुमति नहीं ली गई थी, इसीलिए केस की परमिशन नहीं दी जा सकती। इस मामले में जयवीर आर्य के अलावा मनीष शर्मा, संदीप घनघस और राजेश बंसल पर भी केस दर्ज है। खबर है कि जांच SIT कर रही है, लेकिन जयवीर आर्य को फिलहाल राहत मिल गई है। शिक्षकों को सैनी सरकार ने बड़ी राहत दी है। खबर है कि हरियाणा के शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी यानी OTP में बदलाव को सीएम ने मंजूरी दी है। अब ये फाइल मानव संसाधन विभाग की स्वीकृति के लिए भेजी जाएगी। उम्मीद है कि दीपावली तक शिक्षकों को ट्रांसफर का तोहफा मिल जाएगा। गुरुग्राम से पंचगांव जाने वालों के लिए बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि HMRTC ने गुरुग्राम के सेक्टर 56 से पंचगांव तक मेट्रो परियोजना की DR तैयार कर ली है। इस प्रोजेक्ट पर करीब 8,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सोमवार को मुख्य सचिव और HMRTC के अध्यक्ष अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रखा गया। हरियाणा सरकार इस बार महाराजा अग्रसेन जयंती को राजकीय स्तर पर मनाएगी। 22 सितंबर को पंचकूला में होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर सभी अग्रवाल संस्थाएं भाग लेकर समाज की एकता का संदेश देंगी। कार्यक्रम में 1100 रक्तदाताओं वाला विशाल रक्तदान शिविर भी होगा। अंबाला के गांव सिंगावाला में स्वास्थ्य विभाग ने नकली डॉक्टर पर बड़ी कार्रवाई की है। आरोप है कि दशमेश क्लिनिक पर मनजीत सिंह बिना मेडिकल डिग्री लोगों का इलाज कर रहा था, लेकिन डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर मुकेश कंडारा की टीम ने छापा मारकर मौके से अवैध कुछ किट, जिनका इस्तेमाल गर्भपात के लिए किया जाता था, उसको जब्त कर लिया और साथ ही एक्शन लिया है। चीन से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन ने कहा कि कांग्रेस जब GST लाई तो उसमें कई तरह की खामियां थी। बीजेपी सरकार ने इन्हें सुधार कर GST लागू किया और अब उसमें छूट देकर जनता को राहत दी है। उन्होंने कहा कि पहले हर राज्य में अलग टैक्स लगता था, लेकिन अब पूरे देश में एक समान टैक्स व्यवस्था है। इससे आम लोगों और उद्योगपति दोनों को फायदा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, नेहा धवन ने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा जनता के आंसू पोंछने का काम करती रही है, तभी लोग तीसरी बार बीजेपी को सत्ता में लेकर आए हैं। आजादी के समय में 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि जल्द ही हम इन कर को, टैक्स को कम कर रहे हैं और 20 दिन के अंतराल में ही हमारे सामने आए GST रिफॉर्म, नेक्स्ट जेन GST रिफॉर्म। ये हमारे नए जनरेशन के GST रिफॉर्म्स हैं, जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला लिया कि आम जनमानस और जो उत्पाद बना रहे हैं उनको भी, व्यवसायियों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, ताकि व्यवसाय बढ़े और खरीदार को कम कीमतें देकर सामान उपलब्ध हो। इस GST रिफॉर्म के साथ हम सामने आए हैं। खबर नूंह से है, जहां अनाज मंडियों में बाजरे की आवक तेज हो गई है, लेकिन सरकारी खरीद शुरू न होने से किसानों की परेशानी बढ़ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि सैनी सरकार ने इस बार बाजरे का समर्थन मूल्य 2,727 रुपए प्रति क्विंटल तक तय किया है, जबकि व्यापारी मंडी में किसानों की फसल सिर्फ 2,100 से 2,200 रुपए में खरीद रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें 600 से 800 रुपए का नुकसान हो रहा है। नूंह से एक्शन इंडिया हरियाणा के लिए लियाकत अली की रिपोर्ट। शाहबाद पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने वालों पर सख्ती दिखाते हुए अभियान चलाया। कारों से काली फिल्म हटवाई गई और बुलेट मोटरसाइकिल से पटाखों जैसी आवाज निकालने वालों पर कार्रवाई हुई। कई वाहनों के चालान काटे गए, कुछ को सीज भी किया गया। थाना प्रभारी सुनील वत्स ने कहा कि तेज आवाज वाले साइलेंसर अवैध हैं और बेचने वाले और मैकेनिकों पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन न दे। पूरे जिले में जो ब्लैक फिल्म लगाकर चलते हैं और या कोई ट्रिपल राइडिंग करते हैं, जो कि आवारा किस्म के बच्चे हैं, या फिर कोई बुलेट जो चलाते हैं और वो पटाखे जिनकी आवाज़ साइलेंसर जिन्होंने चेंज किया होता है, उनकी बारे में हमें सख्त निर्देश दिए गए हैं कि भी इनको आप रोक कर इनके अधिक से अधिक संख्या में चालान करें।
और निरंतर ये प्रयास चल रहा है और जिसमें हम प्रतिदिन यहाँ चलान कर रहे हैं बुलेट के पटाखों के, जो पटाखे मारते हैं। पटाखे मारते नहीं हैं, अगर उन्होंने साइलेंसर को चेंज किया हुआ, मॉडिफाई किया हुआ है, तो भी उसका चलान कर रहे हैं। और ऐसे ही ब्लैक फिल्म का या कोई काली फिल्में या जाली लगाकर चलते हैं, उनके अधिक से अधिक संख्या में चलान किए जा रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि भी कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम ना करे जिससे आप पकड़े जाने पर फिर आप किसी के सामने फ़ोन गिड़गिड़ाएं कि फ़ोन करो, सिफारिश करो। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपको दुविधा में पड़ना पड़े। शाहबाज से एक्शन इंडिया हरियाणा के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।